अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इन्फोर्डू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर शेयर करने जा रहा हूं। इसका नाम है वंडरशेयर डेमो क्रिएटर। अगर आप लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कोई गेम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं और फिर उसको उसी सॉफ्टवेयर में एडिट भी करना चाहते हैं, तो ये ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसका नाम है डेमो क्रिएटर। इससे आप लोग ना सिर्फ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, बल्कि उस पर ड्राइंग भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर जब स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाए, आपको बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर मिलता है इसमें, जिससे आप लोग अपनी वीडियोस को एडिट भी कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाएं और यहाँ पर फ्री डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें। ये विंडोज़ और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ही क्लीन इंटरफेस है इसका। यहाँ पर आपको एक न्यू रिकॉर्डिंग का बटन मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर वीडियो एडिटर मौजूद है, विजुअल अवेटर रिकॉर्डिंग है, वीडियो प्रेजेंटेशन वगैरह आप लोग इससे तैयार कर सकते हैं। गेम रिकॉर्डर का बटन मौजूद है। इसके अलावा शेड्यूल रिकॉर्डिंग भी आप लोग इससे कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर न्यू रिकॉर्डिंग के बटन पर क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग कितनी स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, 4K में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, 2K में फुल HD, या फिर आप लोग कस्टम साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको फुल HD या फिर 4K में रहने देता हूँ। उसके बाद आप लोग यहाँ से सिस्टम ऑडियो को ऑन ऑफ कर सकते हैं, माइक्रोफोन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से वेब कैम को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से प्रीव्यू कैमरे को भी ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग का बटन मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग कुछ जनरल सेटिंग्स कर सकते हैं, फाइल लोकेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। वीडियो वाले सेक्शन में जाकर यहाँ से आप लोग इसका फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एनकोडर मिल जाते हैं, लो, हाई या फिर नॉर्मल। इसके बाद वेब कैम की सेटिंग आपको लो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको शॉर्टकट मिल जाते हैं जिसको आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर रेड रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करें। 3, 2, 1 का एक काउंटडाउन स्टार्ट होगा। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऊपर आपके पास एक ड्राइंग टूल मिल जाएगा जिससे आप लोग ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ पर कर्सर का ऑप्शन है, पेन मिल जाता है आपको, आप लोग कुछ भी इससे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक हाईलाइटर मिल जाता है आपको। कुछ भी अगर आप लोग इंपॉर्टेंट एरिया को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप लोग इससे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्कल वगैरह मिल जाता है ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद कुछ एरोस मिल जाते हैं आपको। अगर आप लोग कुछ अरेज करना चाहें तो ये अरेजर से अरेज भी कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पर स्पॉट हाईलाइट का बटन मौजूद है, आप लोग इस पर क्लिक करें तो जो चीज़ को आप लोग हाईलाइट करना चाहते हैं स्पॉट पे, तो वहाँ पर ही रोशनी आएगी। इसके अलावा वाइट बोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग कुछ भी ड्रा वगैरह कर सकते हैं। वाइट बोर्ड पर प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा फीचर है। तो यहाँ से आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग को पॉज वगैरह भी कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं और फिर स्टॉप कर सकते हैं। जैसे आप लोग इसको स्टॉप करेंगे तो जो वंडरशेयर डेमो क्रिएटर का वीडियो एडिटर है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्डिंग है यहाँ पर आ जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 लेयर्स आ जाएंगी, वीडियो की अलग से, ऑडियो की अलग से। इसको आप लोग जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको कुछ पार्ट गैर लगे आप उसको स्प्लिट वगैरह भी कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कैप्शंस मिल जाते हैं, मुख्तलिफ टेक्स्ट वगैरह आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मुख्तलिफ एनोटेशंस में आप लोग यहाँ से टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ ट्रांजिशंस मिल जाते हैं आपको, जो कि आप लोग अपने वीडियोस में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स वगैरह मौजूद हैं, आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कर्सर इफेक्ट हैं, आप लोग कर्सर इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग माउस कर्सर को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उस पर राइट क्लिक करें। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा कर्सर है वो हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग इसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसके एरिया को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ही कर्सर मूव होगा वैसे वैसे वो हाईलाइट एरिया भी साथ साथ मूव होता जाएगा।
इसके अलावा आपको यहाँ पर मुख्तलिफ स्टिकर्स मिल जाते हैं जो कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एरो के बटन पर क्लिक करें तो मुख्तलिफ फिल्टर्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और ऑडियो का बटन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। आप लोग बहुत ही आसानी से अपने वीडियो को है एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो वाला सेक्शन भी मौजूद है जहाँ पर आप लोग इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ब्लेंडिंग मोड आपको मिल जाते हैं और कर्सर की ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब आपकी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो जाए यहाँ पर एक्सपोर्ट का बटन मौजूद है, आप लोग सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी आपको फीचर मिल जाते हैं जैसा कि गेम रिकॉर्डर भी है। आप लोग अपनी जो गेम है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। गेम रिकॉर्डर के बटन पर क्लिक करें, कैमरे को ऑफ कर दें अगर आप लोग इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, माइक्रोफोन को या फिर सिस्टम ऑडियो को भी आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप लोग गेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ विंडो यहाँ पर आपको शो होंगी, जिस विंडो पर आप लोग गेम खेलना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, ओके के बटन पर क्लिक कर दें और फिर यहाँ पर रिकॉर्डिंग के बटन पर क्लिक करेंगे तो गेम रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके की मदद से आप लोग अपनी जो गेम है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूल रिकॉर्डिंग का बटन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप लोग टाइमर सेट कर सकते हैं कि किस टाइम पर आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है कोई लाइव इवेंट रिकॉर्ड करने के लिए या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन आप लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसको आप लोग ऑलरेडी शेड्यूल कर सकते हैं कि इस डेट को इतने बजे ऑटोमेटिकली वो जो रिकॉर्डिंग है स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग रिकॉर्डिंग एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम या फिर फुल स्क्रीन, आफ्टर रिकॉर्डिंग, एक्सपोर्ट, एक्सप्रेस एंड ओपन फोल्डर या फिर इम्पोर्ट टू एडिटर। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं कि कितनी देर तक जो है आपकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड होती रहे। उसके बाद सेव सेटिंग पर क्लिक कर देंगे तो ये शेड्यूल आपका लग जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। अगर आप लोग वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और फिर उसको एडिट करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।